प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंचे हैं। विशेष वातावरण में सत्र शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बातें कही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना भी कर्तव्य है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा पहुंचने के बाद तमाम ये बातें कही है। तो वहीं साथ ही साथ लद्दाख मामले पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले और उन्होंने कहा कि वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, पूरा सदन जवानों के साथ में खड़ा है। तमाम दर्शकों को बता दें, कोरोना वायरस महामारी के बीच संसद आज से 18 दिन के मानसून सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस सत्र में कई चीजें पहली बार हो रही है, जिसमें दोनों सदनों की बैठक सुबह शाम के पालियों में होना और सत्र में एक भी अवकाश न होना शामिल है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, कोरोना वायरस महामारी के बीच संसद आज से 18 दिन के मानसून सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा पहुंचे हैं, क्या कुछ तमाम बातें रखी उन्होंने? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज से जो सत्र शुरू हो रहा है, यानी मानसून सत्र जो 14 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक चलेगा और 18 दिनों के लिए सत्र चलेगा, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि तमाम सुविधाओं के साथ साथ कोरोना जैसी महामारी का भी खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब तक दवाई नहीं, जब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है सत्र के अंदर हर व्यक्ति यानी कि हर सांसद या अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर पालन करेगा और जो भी सत्र चलेगा वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा चलेगा और कहीं ना कहीं हर सांसद की, हर मंत्री की, हर व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट आ चुकी है और कहीं ना कहीं जो 5 सदस्यों की कह सकते हैं जो रिपोर्ट आई थी वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आई थी और उनको मद्देनजर रखते हुए हर व्यक्ति का टेस्ट किया गया है। हर व्यक्ति के ये रूल फॉलो करने के लिए नियम बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं जो आज से सत्र शुरू होगा वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में किया जाएगा और कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और अधिकारियों को भी इससे अलग नहीं रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अधिकारी हो या नेता हो या जवान हो या कोई भी हो, वो रूल जरूर फॉलो करेगा और सीमा के जो मुद्दे हैं यानी कि चीन का जो मुद्दा है या फिर और भी जो मुद्दे हैं कोरोना काल के अंदर मुद्दे हैं या फिर और भी तरीके के जो मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे आज रखे जाएंगे और देखना होगा ये 18 दिनों का सत्र चलेगा उसके अंदर हर मुमकिन कोशिश की जाएगी सत्र के अंदर सबकी बात रखी जाए और सबको बिल जो पास करवाने की बात है वो भी करवाई जाए। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से विपक्ष अपनी भूमिका में है और केंद्र सरकार अपनी भूमिका में है। देखना होगा किस तरीके से सारी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और कोरोना जैसी महामारी के अंदर रूल को फॉलो करते हुए भी लोगों को एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने बहुत जरूरी है। जी राजीव, जिस तरह से तमाम आपने ये बातें बताई कि सत्र के प्रारंभ से पहले सांसदों और संसद कर्मचारियों समेत ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए कोविड-19 की जांच करवाई गई और इस बार जिस तरह से ज्यादातर संसदीय कामकाज जो है वो डिजिटल तरीके से हो रहा है और इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों के तहत सांसदों के लिए विशेष बैठक व्यवस्था भी की गई है। अब अगर हम राजनीतिक बात करें तो संसद का मानसून सत्र जो है वो तो शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए किस तरह का मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आज से जो मानसून सत्र शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं इसके अंदर 47 बिल रखने की कोशिश की जा रही है और 47 बिलों को पास कराने की कोशिश की जाएगी। मगर भी बात करें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की या फिर कहें विपक्ष की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी और लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की थी, चाहे ट्वीट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, वही बातें अब सत्र के अंदर रखने की कोशिश की जाएगी और कहीं ना कहीं उसका जवाब सरकार से पाने की कोशिश की जाएगी। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, सवाल रखे जरूर जाएंगे और किस तरीके से रखे जाएंगे ये जरूर ध्यान रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही कोई भी सवाल या कोई भी जवाब दिया जाएगा तो वो सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा दिया जाएगा और जवाब जो दिया है वो राइटिंग के द्वारा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, केंद्र सरकार अपनी तरीके से पूरी तरीके से गाइडलाइन के हिसाब से रूल फॉलो करेगी और विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका निभाएगा। तो विपक्ष कितनी बड़ी भूमिका निभाने के मूड में बैठा हुआ है वो देखना होगा, क्योंकि लगातार विपक्ष की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं तीखी रही है और लगातार बिल्कुल। तो विपक्ष ने संसद सत्र को लेकर अपने तेवर पहले ही दिखा दिए थे। राजीव, इस वक्त आपको रोकना चाहूंगा, मैं बता दूं लोकसभा की कार्यवाही जो है
फिलहाल स्थगित हो चुकी है। जो अपडेट मिल पा रही है, 1 घंटे के लिए यह कार्रवाई जो है वह स्थगित कर दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी का बीते दिनों निधन हुआ था। तमाम दर्शकों को बता दें, लोकसभा में प्रणब मुखर्जी को सबसे पहले श्रद्धांजलि दी गई है और इसी के साथ लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। 1 घंटे के लिए यह कार्रवाई जो है वह स्थगित कर दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी का बीते दिनों आपको बता दें निधन हो गया था। लोकसभा में प्रणब मुखर्जी को सबसे पहले श्रद्धांजलि दी गई है। हमारे संवाददाता राजीव के पास आना चाहेंगे। राजीव, विपक्ष ने संसद सत्र को लेकर अपने जो तेवर हैं पहले ही दिखा दिए थे। फिलहाल 1 घंटे के लिए यह कार्रवाई स्थगित तो कर दी गई है, लेकिन क्या लगता है सरकार को भारत चीन सीमा विवाद, जीडीपी के आंकड़े, कोरोना महामारी समेत किन किन मुद्दों को घेर सकती है विपक्ष पार्टी? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अभी जो 1 घंटे का कह सकते हैं गैप दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं जरूर, क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री को मद्देनजर रखते हुए ही उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये कार्रवाई की गई है। मगर हाँ, ये जरूर है, विपक्ष अपने तीखे तेवरों के लिए पहले भी जाना जाता रहा है और कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश भी की है विपक्ष ने। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, चाहे वो अर्थव्यवस्था के मामले हो या फिर जीएसटी के मामले हो या फिर रेलवे को प्राइवेटीकरण करने के मामले हो या फिर जो प्रवासी मजदूर थे उनको जो दिक्कतें हुई कोरोना काल के अंदर, वो उनके मुद्दे हो, तो तमाम मुद्दों को आज उठाने की कोशिश की जाएगी। और लगातार कोशिश भी देखने को मिली थी, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद विपक्ष की भूमिका निभाई है और कहीं ना कहीं जो उनके साथ जो उनके तमाम जो नेता है वो भी कहीं ना कहीं तीखे रुख में अपनाते गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आप जिस तरीके से सदन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है और कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया की जाएगी वो सत्र के हिसाब से की जाएगी, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो गाइडलाइन के हिसाब से फॉलो करेगा सब कुछ, और विपक्ष जो है वो अपने तीखे तेवरों को इस्तेमाल करेगा। मगर देखना होगा तीखे तेवरों के साथ साथ केंद्र सरकार कितने उनके सवालों का जवाब देते हैं, या फिर कह सकते हैं सिर्फ खाना पूर्ति की जाएगी। तो ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी कितने सवालों के जवाब ले पाती है, या फिर कहे जो सवालों का जवाब होंगे वो किस तरीके से आते हैं, वो जरूर देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं जो सत्र चलेगा वो कहीं ना कहीं एक अहम रोल रखता है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर इतना बड़ा कदम उठाना और 18 दिन तक सदन चलाना, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए दोहरी भूमिका जरूर है। एक तरफ चीन के बॉर्डर की यानी कि बात चलेगी और कहीं ना कहीं उसको चीन के मद्देनजर रखते हुए भी काफी जवानों को भी दिक्कतें आएंगी, कहीं ना कहीं वो मुद्दे भी आएंगे और हर तरीके से केंद्र सरकार जवाब देगी और देखना होगा किस तरीके से सारी प्रक्रिया की जाती है। जी राजीव, जिस तरह से आपने बात बताई कि 18 दिनों तक लगातार संसद को चलाना एक बड़ी चुनौती के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस सत्र में एक भी अवकाश नहीं शामिल है और कई चीजें ऐसी भी हैं जो पहली बार हो रही है, जिसमें दोनों सदनों की बैठक सुबह शाम की पालियों में भी हो रही है और संसद परिसर में केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है जिनके पास कोविड-19 संक्रमण ना होने की पुष्टि है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से आज से जो सत्र स्टार्ट किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं अहम रोल रखता है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर ये पहला सदन होगा जो जिस तरीके से प्रक्रिया की जा रही है। वहीं बात करें विपक्ष की या फिर सरकार की, सरकार अपनी भूमिका निभा रही है और कहीं ना कहीं उन्हीं व्यक्तियों को अंदर जाने दिया जाएगा, चाहे वो नेता हो या मंत्री हो या फिर कोई अधिकारी हो, जिनके पास कोविड की रिपोर्ट होगी, यानी कि उनकी नेगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी है। अगर पॉजिटिव होती है या फिर उनके अंदर कोई सिम्टम पाए जाते हैं तो उनको सदन के अंदर आने की परमिशन नहीं दी जाएगी और कोशिश किया जाएगा उनको अस्पताल में भेजा जाए ताकि उनको इलाज हो सके। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपनी भूमिका निभा रही है और गाइडलाइन के हिसाब से हर एक को रूल फॉलो करने के लिए हिदायत भी दी जा रही है। मगर देखना होगा विपक्ष कितनी बड़ी भूमिका निभा पाता है और कहीं ना कहीं विपक्ष की जो पहले ही तीखे तेवर है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए है और जनता की जो आवाज है वो उठाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कह सकते हैं विपक्ष प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो या फिर किसी और चीज का मुद्दा हो या फिर रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने की बात हुई हो या फिर कहीं कहीं चीन का मुद्दा हो या फिर जवानों के जो मुद्दे हैं वो भी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा और सरकार उनको अपनी तरीके से जवाब देगा। तो देखना होगा सारी प्रक्रिया जो 18 दिन की प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से फॉलो की जाती है। मगर कहीं ना कहीं कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए हर एक को रूल फॉलो करना होगा। बिल्कुल, कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए तमाम तरह के जो
दिशा निर्देश हैं उन्हें भी फॉलो करना होगा। और तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों के तहत सांसदों के लिए विशेष बैठक व्यवस्था भी की गई है। धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।